गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामो सिंह, अप्रूव्ड असल्ले, इसला यूपी चेयरमैन, आज आपके बीच में बैंकर्स इंडेमनिटी एंड ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस मिसलेनियस इंश्योरेंस से एक टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या है। बैंकर्स ब्लैंकेट इंडेमनिटी पॉलिसी, इसमें कवर क्या करते हैं? मनी, सिक्योरिटीज, एम्प्लॉय। मनी क्या है? बैंक नोट्स, साइंड, अनसाइंड, बैंक मनी ऑर्डर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लैंडिंग, bonds, certificate of deposit, certificates of shares, stock, checks, coupons, debentures, demand drafts, express postal orders, fixed deposit receipts issued by the insured, lorry receipts, lottery tickets, postal receipts, promissory notes, railway receipts, time draft, warehouse receipts, mail transfers, travelers checks, draft, and all other instrument of negotiable character in respect of which if negotiated by any holder the insured would have no recourse against the innocent holder thereof। दूसरा एम्प्लॉय में आते हैं। एम्प्लॉय में क्या है? ऑफिसर्स, क्लर्क्स, सब स्टाफ्स, ऑल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, परमानेंट, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, including apprentices on the salary roll of the bank and all its offices, but shall not include any director or partner or other than salary. The policy provides indemnity for any direct loss of money, securities sustained by the insured and discovered during the पीरियड स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। जो पॉलिसी में पीरियड है उसके बीच में ही डिस्कवर किया गया। बैंकर्स ब्लैंकेट इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स इंडेमनिटी अगेंस्ट द फॉलोइंग कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज क्या हैं? ऑन प्रेमाइजेस, इन ट्रांजिट, फोर्जरी और अल्ट्रेशन, डिसऑनेस्टी, हाइपोथिकेटेड गुड्स, रजिस्टर्ड पोस्टल सेंडिंग्स, अप्रेजर्स, जनता एजेंट्स। Insured has to bear an excess in respect of each and every claim। वो excess है, नहीं कवर है, वो देना होगा। If the claim is under contingencies from 1 to 5, 1 to 5 contingencies क्या है? On premises, in transit, forgery, alteration, dishonesty, hypothecated goods, उसमें 25% of insured shall bear 25% of each loss or 2% of the basic sum insured or whichever is higher but not exceeding rupees 50,000। 50,000 से ऊपर नहीं होगा। If the claim is in respect of 6 to 8 registered postal order sendings, appraisers, जनता agents, 25% of each and every claim डिडक्ट होगा। पॉलिसी ऑटोमेटिक रीइंस्टेट हो जाती है जब पेमेंट ऑफ लॉस का पेमेंट हो जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस विल बी लिमिटेड ट्वाइस द रेस्पेक्टिव सम इंश्योर्ड। रेस्पेक्टिव जो सम इंश्योर्ड है उसका ट्वाइस द रेस्पेक्टिव सम इंश्योर्ड इन रेस्पेक्ट एनी लॉस आर लॉसेस काज्ड बाय एक्ट्स आर ओमिशन ऑफ एन वन पर्सन। किसी एक आदमी की वजह से लॉस आ रहा है। बेसिक सम इंश्योर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी या पीरियड ऑफ द पॉलिसी। इन रिन्यूअल में बढ़ा सकते हैं। रिन्यूअल में कैन बी इन्हेंस्ड। टाइम पीरियड 12 महीनों का है, 12 मंथ का है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इंश्योर्ड बैंक के फाइनेंशियल ईयर का है। कंडीशंस हैं, जैसे पहले ही मिसलेनियस में कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस इसमें भी अप्लाई होंगी। और सम इंश्योर्ड को एडिशनल सम इंश्योर्ड कब करना है? हायर सम इंश्योर्ड को ऑप्ट करने के लिए 1 और 2 को ले सकते हैं, विच इज नोन एज द एडिशनल सम इंश्योर्ड। अब आते हैं ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस। व्हाट इज ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस?
A ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली डिवाइस्ड फॉर डायमंड टेयर्स, जो डायमंड के धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं। Those establishments dealing solely in diamonds can be used to cover ज्वेलर्स ईदर फॉर रिटेल और होलसेल मार्केटिंग के लिए या रिटेल मार्केटिंग के लिए वो अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, जो डायमंड के ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, डायमंड्स को डील करते हैं। द प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या प्रॉपर्टी कवर कर सकते हैं? ज्वेलरी है, गोल्ड और सिल्वर की कोई भी, ऑर्नामेंट्स हैं, प्लेट्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के प्लेट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह के प्रेशियस स्टोन को कर सकते हैं। कैश एंड करेंसी नोट्स है, मर्केंडाइज एंड मटेरियल यूजुअल टू द कंडक्ट ऑफ द इंश्योर्स बिजनेस, उसके बिजनेस के लिए जो भी जरूरी मटेरियल्स हैं वो भी कर सकते हैं कवर। द कवर प्रोवाइडेड अंडर द पॉलिसी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 1 में है लॉस ऑफ आर डैमेज टू प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड वायलेंस contained in the premises insured by fire, explosion, lightning, burglary, housebreaking, theft, hold up, robbery, riot, strikes and malicious damage. Section 1. Section 2 में है cover as in Section 1, insured is in the custody of the insured, his her partners, his employees, duly constituted attorneys, directors, sorters of the diamonds, or violates such property excluding cash or currency notes is in the custody of person not in a regular employment of the insured, such as brokers, agents, cutters, goldsmith. This section also covers jewelry which are displayed in exhibitions for a specified period of time. specified period के लिए है। द सेम हैज़ टू बी इंटीमेटेड टू द इंश्योरेंस, उनको बताना भी है, इंश्योरेंस को बताना है कि हमारा एग्जीबिशन में जा रहा है और इतने टाइम के लिए जा रहा है। सच ज्वेलरी इज कवर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट में भी कवर है एग्जीबिशन में जाने के लिए देश के अंदर ही, और अगर देश के बाहर जा रहे हैं तो वो स्पेशल कंटीजेंसी पॉलिसी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें वैल्यूएशन भी इन्वॉल्व होता है, करा करके जा सकते हैं। सेक्शन 3 में है ऑल रिस्क कवर वायलेस सच प्रॉपर्टी इज इन ट्रांजिट बाई रजिस्टर्ड पार्सल पोस्ट। रजिस्टर्ड पार्सल पोस्ट से है, एयर फ्रेट से है, थ्रू आंगडिया भी ले करके जाते हैं, जो ये डायमंड को कैरी करते हैं, ले जाते हैं आंगडिया। सेक्शन 4 में है लॉस आर डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, लाइटनिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, होल्ड अप, रॉबरी, राइट, स्ट्राइक्स एंड मैलिशियस डैमेज। अब ये क्या है, प्रपोजर को जो है ना कैसे कैसे कवर करना है सेक्शनों को, उसके विषय में देखते हैं। नॉट नेसेसरी फॉर प्रपोजर टू कवर द रिस्क अंडर ऑल द 4 सेक्शन, सभी सेक्शनों में कवर कराने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 और 4 को भी ले सकते हैं, और 1 कंपलसरी है, इसलिए 1 के साथ कोई भी ले सकते हैं। द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स, इसके एक्सक्लूजन्स हैं, उन एक्सक्लूजन पे भी ध्यान देने वाली बात है। और एक्सक्लूजन पहले भी स्पेसिफाइड हैं, सब में एक जैसे ही हैं। सर्टेन कंडीशंस दैट आर सिमिलर टू दोज अंडर द मिसलेनियस एक्सीडेंट पॉलिसीज़ में, जो मिसलेनियस की जो एक्सीडेंट पॉलिसीज़ में जो एक्सक्लूजन है वही एक्सक्लूजन इसमें भी हैं, लेकिन एक्सक्लूजन में थोड़ा सा हम लाइटली देख लेते हैं। और लॉस ऑफ आर डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वाइल द सेम इज़ बीइंग वर्कड अपॉन, और जिस पे काम किया जा रहा है, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, रिपेयरिंग और एक्स्ट्रा, ये सब नहीं कवर है। एक्सक्लूजन में है शार्टेज नोटिस, दैट स्टॉक के टाइम में शार्टेज नोटिस हुई, वो नहीं है। लॉस ऑफ डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वाइल द सेम इज एट एनी पब्लिक एग्जीबिशन, अगर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, पब्लिक एग्जीबिशन में है और इन्फॉर्मेशन के वहाँ पे लगाया गया है, तो वो भी कवर नहीं है। वाइल द प्रॉपर्टी इज बीइंग वार्न यूज बाय द इंश्योर्ड और एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर पार्टनर ऑफ, जो भी पुरानी हो गई है, यूज़ की जा रही है डायरेक्टर या पार्टनर के द्वारा, वो भी कवरेज में नहीं है। थेफ्ट और डिसअपियरेंस फ्रॉम व्हीकल्स ओन्ड बाई अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड वाइल सच व्हीकल्स आर लेफ्ट अनअटेंडेड, किसी भी गाड़ी में ऐसे सामान रखा गया है जिसमें जो है ना अनअटेंडेड पड़ा हुआ है और वो भी कवर नहीं है। लॉस ऑफ डैमेज काज्ड बाई अराइजिंग और डिप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, इसमें कवर नहीं है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ट्रेनी सर्वेयर्स के लिए और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सभी लोगों को।